तो प्रश्नावली 1.4 का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग पार्ट 2 में 8 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एन में इसका जो साइन है बाइनरी का साइन है, आपको पता होगा। ए बाइनरी बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। क्या बाइनरी क्रैम्बिनियम है? क्या बाइनरी सहचर्य है? क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अस्तित्व है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए एन कोई एक संक्रिया यानी बाइनरी है। ठीक है, ए बाइनरी बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो आपको बताना है कि क्या यह क्रैम्बिनियम है, क्या यह सहचर्य है, दोनों आपको बताना है। और साथ में क्या एन में इस द्विआधारी संक्रियाएं के तत्समक का अस्तित्व है, 3 चीज इसमें बताना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना बेहद ईजी है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है? हमें दिया है कि एन में बाइनरी ए बाइनरी बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ये हमारा चीज दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, दिया है एन में जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम लिख रहे हैं। ठीक है, ए बाइनरी बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये तो दिया है लेकिन चेक क्या करना है, क्रम विनिमय। तो लिखेंगे पहला क्रम विनिमय की जांच। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो कंडीशन है कि ए बाइनरी बी ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, मतलब कि जैसे देखो, क्या हम पहले तो हमें पता है कि जो एक क्रैम्बिनियम है ये बिल्कुल क्रैम्बिनियम है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो देखो अभी हम आपको बताते हैं। हाँ, क्रम विनिमय है। कैसे है अब हम आपको बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ए और बी लेना है और उन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। जैसे बाइनरी में क्या होता है, ए बाइनरी बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ए, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 और 4 ले लिए, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा। यहाँ पर मान लो कि पहले 4 और 2, अब इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा। तो बिल्कुल ये पता चल रहा है यदि ए बाइनरी बी लेंगे चाहे बी बाइनरी ए लेंगे, दोनों क्या होंगे, सेम ही होना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ लिखेंगे कि हाँ बाइनरी क्रैम्बिनियम है। दिखाएंगे कैसे, देखो ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। इसका नाम आपको शुरू में पढ़ाए थे, भी लिख करके इसके बीच में पेट फाड़ दोगे ना तो ये हो जाता है फॉर ऑल। ठीक है, तो ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए, देखो यहाँ पर हम दिखा दिए आपको, बिल्कुल बराबर है। और ए बी कहाँ पर, टोटल ए बिलोंग करेंगे एन यानी नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या में। ठीक है, तो क्रैम्बिनियम तो दिखा दिए, अब हमें सहचार्ज भी दिखाना है। तो चलिए सहचार्ज के लिए चलते हैं। दूसरा हमें पता है कि सहचार्ज भी आपका, आप कहो कि सर कैसे, तो सीख लो। ठीक है, सीख लो, लिखेंगे हाँ सहचार्ज भी है। कैसे, तो पहले आइए आपको हम रफ में दिखाते हैं। देखो जैसे हम ले लेते हैं कि 2 3 4 और सहचर्य में क्या होता है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू, कोष्ठ में अब ए बाइनरी बी और बाहर में सी, ये होता है सहचर्य का। तो ए का मान 2 है, बी का मान 3 और सी का मान 4 है। तो रखो तो 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 और यहाँ पर 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4।
तो क्या कहा गया आपका क्वेश्चन में भाई कि इनका एचसीएफ निकालने के लिए, तो जो कोष्ट में उसका एचसीएफ निकालेंगे पहले, तो 2 का 2, 3 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, बच गया 4। अब 2 और 1 का जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, और 1 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो 1, देखो दोनों बराबर है, तो बिल्कुल हम सही लिखे हैं कि हाँ सहचार्ज है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर, दिखाएंगे कैसे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इजकल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। हो गया, 2 चीज दिखा दिए। अब हमें क्या दिखाना है, क्या एन में इस द्विआधारी संक्रियाएं का तत्समक का अस्तित्व है, बिल्कुल है या नहीं चेक करते हैं। 3rd नंबर, अब बाइनरी तत्समक की जांच, तत्समक की जांच, इसको ध्यान से देखिएगा। तत्समक की जांच में क्या है, जैसे आपको याद होगा तत्समक 7 क्लास में आप पढ़ोगे कि ए बाइनरी ई इजकल टू होना चाहिए ए बराबर ई बाइनरी ए होना चाहिए। मतलब कि जब ए और ई का एचसीएफ निकालेंगे तो ए ही होना चाहिए, और ई और ए का एचसीएफ निकालेंगे तो ए ही होना चाहिए। मतलब कि ए के स्थान पर जो भी रखेंगे वो सेम आना चाहिए। नहीं समझे, आपको आइए बताते हैं। पहले आपको लिख देते हैं यहाँ पर कि ए और ई का एचसीएफ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तथा ई और ए का एचसीएफ क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का यही होना चाहिए। तो कैसे हम चेक करेंगे, आइए हम रफ पे आपको चेक करके दिखाते हैं कि यदि मान लेते हैं कि मान लो कि 2 है, अब 2 हम किसके यहाँ पर, अब 2 के साथ क्या रखेंगे, एचसीएफ उसका 2 ही आ जाएगा। अब 2 के साथ यहाँ पर क्या रखेंगे कि हमारा एचसीएफ यहाँ 2 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4, ठीक है, 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा। लेकिन बताओ, अब मान लेते हैं कि 3 के साथ क्या नंबर रखें कि उसका एचसीएफ हमारा यही आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 रख लो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर जो कंडीशन होना चाहिए, जो भी यहाँ पर हम रख रहे हैं वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जब मान लो कि 2 के साथ क्या जोड़ दिया जाए कि 2 हो जाए तो 0, 3 के साथ क्या जोड़ दिया जाए तो क्या जोड़ दिया जाए कि 3 हो जाए तो 0 कहोगे। तो वहीं तत्समक में भी यहाँ पर एक ही चीज़ होना चाहिए। तत्समक के लिए दोनों जगह जिसका भी हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर रखना होगा वो सेम रखना होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं, तो अलग अलग हो रहे हैं, तब कहेंगे कि तत्समक नहीं है। लिखेंगे अंत में कि अतः एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को ये जो 8 नंबर आपका क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए जो 9 क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित बाइनरी एक द्विआधारी संक्रियाएं हैं। पहले बात को समझिए, इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो, और लास्ट में कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनियम है और कौन सी सहचार्य। 2 चीज इसमें सिर्फ बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए कि समुच्चय Q में, Q क्या है भाई साहब, Q जो होता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर को कहते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या कहता है कि P/Q, मतलब P/Q के फॉर्म होना चाहिए जहाँ Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय बोलते हैं। तो Q क्या है, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या। इसी को लेकर के आपको क्या करना है कि इन सभी 6 क्वेश्चन को क्रम विनिमय और सहचार्य जांच करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। 1 में है कि A बाइनरी B बराबर में A माइनस B। ठीक है,
ये फर्स्ट आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या होता है? ये होता है कि ए बाइनरी बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ए। क्रम विनिमय का फॉर्मूला होता है ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए। यदि दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय है। तो इसके लिए हम कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हम मान लेंगे कि माना 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर? क्यू में। क्यू क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पर आपको बताए हैं क्यू में आपको दिया गया है, तो क्यू यानी परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हो, जिसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ले लिए परिमेय संख्या 1 और 2 जो बिलोंग कर रहा है इसमें, क्योंकि क्यू में पूरा परिमेय ही संख्या लेना है। तो पहले हम चेक करते हैं ए का मान 1 है और बी का मान 2। तो इसके लिए चेक करते हैं 1 बाइनरी 2, तो क्या हो जाएगा? ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी है ना, तो ए का मान 1 बी का मान 2, तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 आ गया, ठीक है। फिर बी बाइनरी ए लेंगे यानी 2 बाइनरी 1, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर में 1। देखो तो दोनों इक्वल है? नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ए 1 बाइनरी 2 इक्वल टू 2 बाइनरी 1, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे कि संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम सहचार्ज के लिए चेक करेंगे। सहचार्ज क्या कहता है कि ए बाइनरी बी कोष्ठ में सी बराबर ए कोष्ठ में बाइनरी ए बाइनरी बी, अब बाहर में बाइनरी सी, ठीक है। अब इसको चेक करिए। इसके लिए हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 जो कि बिलोंग कर रहा है क्यू में। तो पहले हम ALHS और RHS है, तो पहले हम LHS के लिए जांच करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए LHS में चेक करेंगे तो A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3। तो क्या हो जाएगा? 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। तो 1 बाइनरी ज्यों का त्यों और 2 बाइनरी 3, मतलब कि ए बाइनरी के साथ ए माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस 3, तो ए हो जाएगा 1 बाइनरी 2 में से -3 जाएगा -1, और 1 बाइनरी -1, तो इसको भी कर देंगे 1 माइनस में -1, तो ये हो जाएगा 2। फिर RHS लाएंगे। RHS क्या है? RHS से ए बाइनरी बी, तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 बाइनरी 3, तो 1 माइनस 2 -1 बाइनरी 3, एक कितना हो जाएगा? -1, और बाइनरी 3 है ना, तो -3, ये हो जाएगा -4। अब ये देखो LHS में 2 आ गया, RHS में 4 आ गया, क्या बराबर है? नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, और लिखेंगे कि संक्रियाएं सहचार्ज नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं हुआ तो बोलेंगे सहचार्ज नहीं है, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी क्रम विनिमय और सहचार्ज चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्रम विनिमय। तो इसके लिए आपको पता है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो यहाँ पर पहले हम रफ में चेक करते हैं कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। चेक करिए, ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए बराबर क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कि दोनों को जब लेंगे तो इसके बराबर में होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 1 और 2 ले लिए परिमेय संख्या, तो 1 बाइनरी 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 1 5, और यहाँ पर 2 बाइनरी 1 लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 5। देखो बराबर है। एक बात याद रखिएगा, जब
कोई भी क्रम विनिमय हो चाहे सहचर्य हो, जब वो बराबर मतलब एग्जाम्पल लेकर के वो क्रम विनिमय होगा, मतलब दोनों जब इक्वल होगा, तो आपको एग्जाम्पल लेकर के इक्वल नहीं दिखाना होता है। वहाँ पर क्या करना होगा, उसको मेथड मतलब मैथमेटिकली उसको प्रूव करना होगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि बराबर है तो हम एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रूव कर देंगे, ऐसे गणित में नहीं होता है। गणित का रूल है एक छोटा सा कि जब क्रम विनिमय और सहचर्य को दिखाना होगा कि इक्वल है कि नहीं है, तो उस टाइम पर जब वो आपको रफ में एग्जाम्पल लेकर के दिखाना होता है कि बराबर है तो मैथमेटिकली दिखाइए, यदि बराबर नहीं है तो आप एग्जाम्पल लेकर भी बना सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल लेकर ही बनाया भी जाता है। ठीक है, ये रूल होता है। तो देखिए ये तो रफ में किए तो बराबर है, तो इसको मैथमेटिकली दिखाना होगा। तो कैसे मैथमेटिकली दिखाएंगे, देखो ए बाइनरी बी पहले चेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। फिर बी बाइनरी ए लेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। लेकिन आपको पता होगा कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, क्योंकि दोनों प्लस ही में है। देखो दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब देखिए सहचर्य के चेक करते हैं। सहचर्य की जांच, सहचर्य की जांच में क्या करेंगे, जांच भी लिख सकते हो चाहे सिर्फ सहचर्य भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी, कोष्ठ में बी और सी होना चाहिए, और यहाँ पर ए बाइनरी बी कोष्ठ में और बाहर में बाइनरी सी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नंबर ले लेंगे, माना 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। अब आप कहेंगे कि सर आप इसको डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, पहले तो रफ में चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हमें पता है, आप लोग को भी ट्राई करना होगा। ठीक है, हमें से बनाते बनाते हम लोग को आदत पड़ जाती है, क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है, तो पता है, लेकिन आपको जब भी सॉल्व करना होगा तो पहले एग्जाम्पल रफ में लेकर के उसको देखना होगा। ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारा 1 2 3 इसमें हम एग्जाम्पल ले लिए और इसमें क्या किए, हम पहले रफ में चेक किए। चेक इसलिए कहें कि आपको पहले समझा दिया जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, सहचर्य की जांच करना है, हम 1 2 3 परिमेय संख्या ले लिए। अब इसको चेक करते हैं, ए का मान 1 है, बी का मान 2 और सी का मान 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS के लिए सॉल्व करेंगे। LHS में क्या होगा, 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। तो क्या हो जाएगा, 1 बाइनरी का ज्यों का त्यों, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, पहले कोष्ठ का सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 बाइनरी 2 दूनी का 4 और 3 का 9, 9 4 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 1 और 13 का स्क्वायर 169, जोड़ देंगे ए आ गया 170। ठीक है, और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है 1 बाइनरी 2 और बाहर में बाइनरी 3 हो जाएगा, यही है ना। तो क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाइनरी 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी 5 बाइनरी 3 आ गया। फिर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 50 25 और प्लस 3 का 9, दोनों को जोड़ देंगे 34 आ जाएगा। LHS 170 आया और RHS 34 आ गया। तो अब देखो तो क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, और लिखेंगे यह संक्रियाएं सहचर्य नहीं है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड तो हो गया, थर्ड देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। पहले थर्ड को लिख लेते हैं कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी है, तो पहले तो हमें चेक करना है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का क्या होता है फार्मूला, ए बाइनरी बी बराबर में बी बाइनरी ए। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं परिमेय संख्या, माना 2 और 3 बिलोंग्स टू क्यू। तो पहले ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, चेक करिए। तो 2 बाइनरी 3 बराबर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए प्लस ए बी है, तो ए का मान 2 है तो 2 और प्लस ए 2 और बी का मान 3।
तो 2 + 6 बराबर में हो गया 8। अब हम लेंगे बी बाइनरी ए, तो ए हो जाएगा 3 बाइनरी 2, तो ये होगा ए का मान अब तो 3 हो गया, अब बी का मान 2 हो गया, तो 3 × 2, तो ये हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9। देखो बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे 2 बाइनरी 3 नॉट इक्वल टू 3 बाइनरी 2, यह क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे साहचर्य। साहचर्य, साहचर्य क्या होता है? साहचर्य होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाहर में बाइनरी सी। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए 3 चाहिए ना, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना 1 2 3 बिलोंग्स टू परिमेय संख्या यानी क्यूब। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 है, रखो। तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। तो पहले तो कोष्ठ वाला सॉल्व करेंगे ना, कहाँ पर? ए प्लस ए बी पर सॉल्व करिए। तो 1 बाइनरी ए का मान 2 अब प्लस ए बी, तो 3 गुना 2 गुना 3, तो हो जाएगा 1 बाइनरी 2 और 3 3 6 8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 गुना 8, ये हो जाएगा 9, क्योंकि हमें इसी पर ए प्लस ए बी पर ही सॉल्व करना है कोष्ठ वाले को। ठीक है, फिर तो हो गया LHS। अब हम RHS को देखते हैं। RHS क्या है? RHS है कि 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 हो जाएगा। तो इसको चेक करेंगे तो 1 और 2 को, तो 1 प्लस 1 गुना 2, ठीक है, अब बाइनरी 3। इसको जब करेंगे तो 3 बाइनरी 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 3, 3 का 9 3 12 हो गया। ये 9 आ गया और ये 12 आ गया, तो क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। LHS नॉट इक्वल टू RHS। और लास्ट में लिखेंगे कि यह संक्रियाएं साहचर्य नहीं है। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 भी हो गया। अब हम लोग 4 को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो 4 है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो हम यहाँ से मान लेंगे कि माना 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है एक रेशनल नंबर में। तो पहले चेक करेंगे 1 बाइनरी 2, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, फिर हम 2 बाइनरी 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। देखो बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि 1 बाइनरी 2 नॉट इक्वल टू 2 बाइनरी 1, या क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो अगला ले लेते हैं कि अच्छा बराबर तो हो गया यार। देखो ये तो दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो फिर क्या कहेंगे? ये तो बराबर हो जाएंगे ना। और आपको पता है कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं क्रम विनिमय में, जब दोनों बराबर हो जाते हैं एग्जाम्पल से लेकर के, तो उसको मैथमेटिकली दिखाना होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग, ये तो गलत हो गया। जब बराबर नहीं होता है तब दिखाना होता है। मैथमेटिकली दिखाएंगे कैसे? ये तो फॉर्मूला लिखेंगे, पहले ए बाइनरी बी के लिए चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए बाइनरी बी के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और हम फिर चेक करेंगे बी बाइनरी ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये बराबर कैसे हैं, अभी चेक कराओ, चेक करते हैं, ध्यान से देखना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया है और बी बाइनरी ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है? नहीं है। कैसे करेंगे बराबर? तो देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे,
माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यानी माइनस ए है तो ए प्लस बन जाएगा, और ए प्लस है तो ए माइनस बन जाएगा, और इन टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो तो अब ये बराबर दोनों है, बिल्कुल बराबर है, तो लिखेंगे अब ए बाइनरी बी इजकल टू बी बाइनरी ए बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम साथ चार्ज के लिए चेक कर लेते हैं, साथ चार्ज की जांच। साथ चार्ज की जांच में क्या होता है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इजकल टू ए बाइनरी बी और बाइनरी सी। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको एग्जांपल ले लेते हैं। माना ए का 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, तो पहले चेक करते हैं 1 बाइनरी एलएचएस के लिए, एलएचएस है और आरएचएस है 2 बाइनरी 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाइनरी और 2 माइनस, देखो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी 1। अब इसको करेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 0। फिर आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस क्या है कि 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। पहले इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाइनरी 3, इसको करेंगे तो यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना बाइनरी 3, तो यहाँ से 1 बाइनरी 3 आ गया। अब इसको करेंगे तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा कितना, -2 का होल स्क्वायर 4। देखो तो 4 आ गया और 0 आ गया, बराबर नहीं हुआ। LHS नॉट इजकल टू RHS, लिखेंगे या साथ चार्ज नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5वां जो है आपका, कहाँ पर गया प्रश्न, प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो 5 को भी सॉल्व कर लिया जाए और 6 आप लोग के लिए देंगे होमवर्क में। ठीक है, 5 नंबर है कि ए बाइनरी बी इजकल टू ए बी बाई 4। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि यदि हम कोई भी लेते हैं, ये हमें पता है कि एकदम क्रैम्बिनियम है ही, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, देखो क्यों, क्योंकि मान लो ए और बी का मान लेंगे तो ए का मान 1 बी का मान तो 2/4 ही होगा, चाहे बी का मान 1 लो चाहे ए का मान 2 लो, वो भी 4 ही होने वाला है। तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये क्रैम्बिनियम है, तो हम लिख लेंगे क्रैम्बिनियम। क्रैम्बिनिमय क्या होता है, ए बाइनरी बी इजकल टू बी बाइनरी ए। तो इसको तो मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, माना ए और बी ले लिए जो बिलोंग कर रहा है एक परिमेय संख्या में, तो पहले हम ए बाइनरी बी के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 4, और बी बाइनरी ए देखेंगे तो बी बाइनरी ए क्या हो जाएगा, बी ए बाई 4 कह लो चाहे ए बी बाई 4 कह लो, बात एक ही है। ये देखो क्रैम्बिनियम हो गया, तो लिख लेंगे यह संक्रियाएं क्रम विनिमय है। अब हम साथ चार्ज चेक करेंगे, साथ चार्ज की जांच। साथ चार्ज की जांच लिख लो चाहे साथ चार्ज लिख लो, बात एक ही है। तो ए होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए भी मानेंगे, माना ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं एक परिमेय संख्या में, तो सबसे पहले LHS के लिए चलेंगे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो ए का तो ए और बी और सी का क्या हो जाएगा, बी सी बाई 4। अब इन दोनों को करेंगे ए बी बाई 4 ना, तो क्या हो जाएगा, इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए और बी का मान है बी सी बाई 4 अब बाटा में 4। ये समझो, पहले हम इसको किए तो ए बाइनरी बी सी बाई 4 आया, फिर इसको ए मान लिए इसको बी, तो ए बी का मान है बी सी बाई 4 और पहले से नीचे बाटा में 4 है तो बाटा में 4 लिख लिए, तो ऊपर का ए बी सी और ऊपर चाहे गुना कर देगा 4 4 का 16।
फिर हम चेक करेंगे ए तो LHS, अब हम RHS A बाइनरी B बाइनरी C, ये हो जाएगा AB/4 बाइनरी C। इसके लिए भी फिर A इसको B, तो A हो जाएगा AB/4 इंटू C बाई 4, ये भी हो जाएगा ABC/4, तो ये भी क्या हो गया, साचार्ज है, साचार्ज है, ये हमारा आंसर। अब जो नेक्स्ट है, यह प्रश्न को आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नहीं तो इस नंबर पर 8383896119, क्योंकि आप मेंबर में हो, आपको चेक होगी, ठीक है। इस नंबर पर आपको मैसेज व्हाट्सअप, मतलब व्हाट्सअप फोटो खींच करके व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। चेक जरूर करेंगे। जो बच्चे मेंबरशिप में, वही लोग इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, और वही लोग यहाँ पर सेंड भी करेंगे इस नंबर पर, और उसका चेक भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और आज हम 8 और 9 देखें। 9 में क्वेश्चन की संख्या 6 था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन है सारे इजी हैं और जल्द ही खत्म हो जाएगा।